फ्रेंड्स, मैं गुलशन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्विस्टर पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डाइस का टॉपिक लेकर आया हूं और हम लोग आज देखने वाले हैं कि डाइस को किस तरीके से हम लोग डाइस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस क्या करने वाले हैं कि डाइस को पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइस को पहले आज हम लोग समझेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जनरल डाइस क्या होता है, और इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे चलेंगे और इसके हम 3 मेथड्स को भी देखेंगे और ये आपके एग्जाम्स पे काफ़ी हेल्प करेगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है वैसे। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखा करें। अगर आपने वीडियो को अगर कम्प्लीटली नहीं देखते हो और अगर आप स्किप करते हो तो हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में अच्छे से नहीं आए। तो स्टार्ट करते हैं। आज डाइस के इस पार्ट में हम लोग जो होगा वो बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट होगा डाइस का। तो आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा उसमें हम लोग उसके मेथड्स को देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और ईजिली कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइस को हम लोग हिंदी में पासा कहते हैं और एक्चुअली ये जो डाइस होता है वो क्यूब का फॉर्म होता है। जैसा कि आपने क्यूब में देखा होगा कि आपने देखा होगा वहाँ पे फेसेस 6 होता है, या मैंने सरफेस 6 लिखा है तो यहाँ पे फेसेस कितना होता है डाइस का 6 होता है। लाइक क्यूब के जैसा ही ये होता है, क्यूब का ये एक फॉर्म होता है। वैसे यहाँ पे भी एजेस 12 होता है और कॉर्नर्स मीन्स वर्टिसेस भी यहाँ 8 होता है, राइट। तो इसमें मुझे एजेस और वर्टिसेस का डाइस में कुछ खास रेलेवेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मुझे फेस और जो फेस को सरफेस भी कहते हैं, सरफेस को फेस भी कहते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको कि फेस क्या है सरफेस क्या है, सेम थिंग है। तो अगर हम देखें डाइस में तो नंबर ऑफ सरफेसेस 6 होता है। अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे 6 होता है। जैसे कि यहाँ एक डाइस दिख रहा होगा, यहाँ मैंने 3 नंबर को मैंने यहाँ मेंशन करा है। तो ये जो फ्रंट वाला फेस है इसके बैक साइड पे एक फेस होगा तो ये 2 फेसेस हो गया, और ये साइड वाला फेस ये है और एक साइड ये, इसके ऑपोजिट साइड पे एक फेस होगा तो 4 हो गया। टॉप पे एक फेसेस है, एक बॉटम पे फेसेस होगा। तो कुल काउंट करने के बाद यहाँ पे सरफेस आपको दिखेगा 6, राइट। तो और ये एक जो फॉर्म होता है एक स्क्वायर शेप का होता है, जैसा कि आपको पता है ये क्यूब का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे डाइस में हम लोग जो बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं ऑपोजिट फेसेस पे कौन सा आना है, चाहे वो नंबर के फॉर्म में भी दिया हो सकता है, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में भी दिया हो सकता है, या कलर के फॉर्म में या सिंबल के फॉर्म में भी दिया हुआ हो सकता है। तो मुझे ऑपोजिट फेसेस पे फाइंड करना होता है कि कौन सा नंबर या कौन सा सिंबल या कौन सा लेटर होगा। तो सबसे पहले आप इस डाइस को ध्यान से देखो। तो किसी भी डाइस को अगर आप देखते हो तो आपको जो दिखता है वो एडजेसेंट फेस दिखता है। एडजेसेंट फेसेस आपको कितने दिखेंगे? 3 एडजेसेंट फेस दिखता है। जैसा कि यहाँ मैं देख रहा हूँ टॉप और ये फ्रंट वाला और ये साइड वाला 3 फेसेस मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये 3D फिगर होता है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो ये होता है 3D। इस वजह से आपको एट अ टाइम 3 एडजेसेंट फेसेस आपको दिखता है और 3 ऑपोजिट वाला आपको नहीं दिखता है। फर्स्ट थिंग जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट में, मैं ये बता देता हूँ कि कभी भी एडजेसेंट फेस ऑपोजिट नहीं होता है, राइट। ये चीज़ें आप अभी से ही इसको अच्छे से समझ लो ताकि अब मैं क्वेश्चन पे आऊँ तो आपको इजीली से समझ में आ जाए। डाइस का जो एडजेसेंट फेस होता है वो उसके ऑपोजिट कभी भी नहीं होता है, फर्स्ट, ओके। और ये भी चीज़ क्लियर होना चाहिए कि डाइस का आपको जो भी दिख रहा है वो 3 फेसेस वो भी एडजेसेंट वाला दिख रहा है। एडजेसेंट को हम लोग निकटवर्ती फलक कहते हैं, जो निकट वाला दिख रहा है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि सरफेस मीन्स फेस 6 होता है और एट अ टाइम आपको 3 फेसेस ही दिखता है, राइट। और कभी भी एडजेसेंट फेस ऑपोजिट नहीं होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइस के। वैसे डाइस में अगर हम देखें तो 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डाइस, सेकेंड इज जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग मानक पासा कहते हैं और जनरल डाइस को हम लोग सामान्य पासा कहते हैं। तो हम लोग पहले समझेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस को समझना कैसे है और कैसे अंडरस्टैंड करना है कि ये वाला डाइस स्टैंडर्ड डाइस है, राइट। तो हम लोग सिंगल डाइस के फॉर्म में इसको क्लियर करेंगे। मैंने एक सिंगल डाइस को ड्रॉ किया है और उसी को फॉर्म को देख करके हम लोग इस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो मैंने यहाँ कुछ उसका डेफिनेशन भी नोट किया है, उस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप इस अच्छे से इसके डेफिनेशन को समझना, देन उसके बाद हम लोग डाइस को देखेंगे। स्टैंडर्ड डाइस, द सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट फेसेस इज नॉट इक्वल टू 7 बट द ऑपोजिट फेसेस इज इक्वल टू 7। मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका मीनिंग क्या है। स्टैंडर्ड डाइस उस डाइस को कहते हैं जिसके
किसी भी दो एडजेसेंट फेस का जो सम होता है, किसी भी दो निकटवर्ती फलक का जो सम होता है वो 7 नहीं होता है, बट उसके ऑपोजिट फेसेस का सम 7 के इक्वल होता है। अब इसको समझते हैं। ये जो मेरा 3 एडजेसेंट फेसेस दिख रहा है, इसमें 2 + 1 क्या 3 है? नहीं है। 2 + 4 2 + 1 7, 7 के इक्वल देखना है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है कि किसी भी दो एडजेसेंट फेस का जो सम है वो 7 के इक्वल नहीं होता है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं। 2 + 1 क्या ये 7 के इक्वल है? नहीं है। 2 + 4 क्या ये 7 के इक्वल है? नहीं है। 4 + 1 क्या ये 7 के इक्वल है? नहीं है। किसी भी दो का सम अगर 7 हो जाता है तो वह स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज का डेफिनेशन फर्स्ट क्या है कि किसी भी दो निकटवर्ती मींस एडजेसेंट फेसेस का सम 7 नहीं होना चाहिए, बट उसके ऑपोजिट फेसेस का सम 7 होता है। राइट, तो अब यहाँ पे मुझे अगर फाइंड करना हो कि 2 के ऑपोजिट फेसेस पे क्या होगा, ये मुझे ऑपोजिट यहाँ फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 7 के लिए रिक्वायर्ड कितना है? 5, क्योंकि ऑपोजिट फेसेस का सम 7 होता है। 4 है, 4 को 7 कंप्लीट करने के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 3, और 1 है, और 7 के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 6। तो इसके 2 के ऑपोजिट पे 5 होगा, 4 के ऑपोजिट 3 होगा, और 1 के ऑपोजिट पे 6 होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फाइनली कंक्लूड करके बता देता हूँ। स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसमें कि किसी भी दो एडजेसेंट फेसेस का सम 7 नहीं होता है, बट उसके ऑपोजिट फेसेस का सम 7 होता है। राइट, अब हम लोग बात करते हैं जनरल डाइस की। जैसा नीचे आपको दिख रहा होगा, ये जनरल डाइस है। जनरल डाइस का डेफिनेशन क्या है उसको देखते हैं, फिर हम डाइस को समझेंगे। जनरल डाइस मीन्स सामान्य पासा। द सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट फेसेस इज इक्वल टू 7। राइट, इसका मतलब ये है कि किसी भी दो एडजेसेंट फेसेस का सम 7 होगा। स्टैंडर्ड डाइस में नहीं था ऐसा, बट जनरल डाइस में उसका ऑपोजिट है। मींस यहाँ पे किसी भी दो एडजेसेंट फेसेस का सम 7 होता है। और आपको समझना कैसे है, अगर सिंगल डाइस में किसी भी दो एडजेसेंट फेस का सम अगर 7 हो जाता है तो मींस वो जनरल डाइस है। ठीक है, बट द ऑपोजिट फेसेस इज अदर देन एडजेसेंट फेसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका ऑपोजिट फेस होगा, जो भी आया हुआ 3 है, इसका अगर मैं ऑपोजिट फाइंड करूं तो एडजेसेंट को छोड़ करके बाकी के जो 3 फेसेस बच जाते हैं उसमें से कोई एक पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि सिंगल डाइस में सर्टेन नहीं होता है। अगर इसी डाइस का मुझे डिफरेंट फॉर्म दिखाया हुआ होता तो मैं सर्टेनली फाइंड कर लेता उसके ऑपोजिट क्या है, बट एक सिंगल डाइस में अगर मुझे निकालना हो तो एडजेसेंट को छोड़ करके जो 3 फेसेस बच रहा है उसमें से कोई एक उसका ऑपोजिट हो सकता है। तो आई थिंक आपको समझ में ये चीजें आ गया होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कैसे स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस को हम ऐसे समझते हैं कि जो भी दिया हुआ सिंगल डाइस है उसके किसी भी दो एडजेसेंट फेस का सम 7 नहीं होता है। ये स्टैंडर्ड डाइस के लिए। जनरल डाइस के लिए क्या होता है कि जो दिया हुआ सिंगल डाइस है उसके किसी भी दो एडजेसेंट फेस का सम 7 होता है, तो वो सामान्य पासा है। तो हम लोग आगे जनरल डाइस को देखते हैं। 3 + 5 ये 7 नहीं है। 5 + 4 ये 7 नहीं है, बट 4 + 3 7 है। ध्यान रखना, आप किसी भी दो फेसेस का होना चाहिए, सभी का रिक्वायर्ड नहीं है, सभी का नहीं होता है, किसी भी दो एडजेसेंट फेसेस का होता है। तो 4 + 3 यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 7 आ रहा है, मीन्स ये जनरल डाइस है। अब इसका ऑपोजिट कैसे निकालेंगे, तो डेफिनेशन में ही इसका ऑपोजिट का आंसर किया हुआ है कि जो 3 एडजेसेंट फेसेस से दिख रहा है उसको छोड़ करके जो 3 ऑपोजिट वाला बच जाता है उसमें से कोई है। बचा क्या है? 1, फिर क्या बच गया? 2, फिर क्या बच गया? 6। तो इसमें से कोई भी एक इसका ऑपोजिट हो सकता है। सर्टेनली नहीं बता सकते। सर्टेनली तभी बता सकते हैं जब इस डाइस का डिफरेंट फॉर्म मुझे दिया हुआ हो। इसका भी आंसर मुझे 1, 2 और 6 ही करना होगा, और इसका भी आंसर मुझे 1, 2 एंड 6 ही करना होगा। ये सर्टेन नहीं है, इसमें से कोई एक किसी का ऑपोजिट हो सकता है। राइट, तो आई होप आपको आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास है डाइस का वो समझ में आ गया होगा। और मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपका 3 मेथड इसमें बताने वाला हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिले और इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वीडियो को आप ऑब्वियसली जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।